हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रतिशत जो मैथ की, जो अर्थमेटिक की जान है, अर्थमेटिक की जड़ है। ऐसा क्यों? तो अर्थमेटिक के प्रत्येक चैप्टर में प्रतिशत का यूज किया जाता है। तो प्रतिशत को समझने के लिए हमें फ्रैक्शन से प्रतिशत और प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रतिशत, मैंने माना कि ये मार्कर अगर हम इसको 100 भागों में विभाजित करें, अगर हम इसके 100 टुकड़े करें तो इसका एक टुकड़ा इस पूरे मार्कर का 1% होगा। जैसे मानो मैंने ये मार्कर 100 भागों में विभाजित किया, मैंने इस मार्कर के 100 टुकड़े किए, तो इसका एक भाग जो होगा वो होगा 1%। इसका एक भाग जो होगा वो होगा 1%। कहने का मतलब, कोई भी वस्तु जिसे हम 100 भागों में विभाजित करने के बाद जो उसका एक भाग होता है वो होता है 1%, या 1/100 जो होती है वो उसकी होती है फ्रैक्शन। क्या होता है? 1/100 जो होती है वो होती है उसकी फ्रैक्शन। कहने का मतलब कि 1% की फ्रैक्शन 1/100। जैसे मानो हमने मार्कर को 100 भागों में विभाजित किया, इसका एक भाग 1%, तो इसका दूसरा भाग जो होगा वो होगा हमारा 2%। इसी का हम तीसरा जो भाग होगा वो होगा हमारा 3%। इसी का चौथा भाग जो होगा वो होगा हमारा 4%। इसी का पांचवा जो भाग होगा वो होगा हमारा 5%। कहने का मतलब, किसी भी वस्तु के टुकड़े करने पर, उसके 100 टुकड़े करने पर उसका एक टुकड़ा 1%, उसके 2 टुकड़े 2%, 3%, 4%। यानी किसी भी वस्तु को 100 भागों में बांटने पर उसका जो हमारा भाग होता है, मानो हमने इस मार्कर को 100 टुकड़े किए, 100 भागों में विभाजित किया, तो इसका चौथा हिस्सा या 4 हिस्से वो होंगे 4% के बराबर। ऐसे ही कोई भी सही, जैसे मानो हमारा आठवां हिस्सा जो होगा वो होगा 8%। हमारा 9वां हिस्सा जो होगा वो होगा 9%। किसी भी वस्तु को 100 भागों में बांटने के बाद जो उसके हिस्से होते हैं, मानो हमने 100 भागों में बांटा इस मार्कर को, तो इसके जो 10 हिस्से होंगे वो इसका होगा 10%। कहने का मतलब, 1% 1/100, 2% 2/100, 3% 3/100, 4% 4/100। तो क्या है? ये जो है वो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है और ये जो है वो हमारी प्रतिशत वैल्यू है। तो कैसे प्रतिशत को फ्रैक्शन में, कैसे फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करते हैं, आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया 5%। 5% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसे लिखोगे 5/100, मतलब 1/20।
5% की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/20। ऐसे ही हम कहें कि 20%, तो 20% की जो वैल्यू होगी वो 20/100, यानी कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 1/5। हमने लिया 25%, तो जो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 25/100, यानी 1/4। हमने लिया 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे? 12 की 2 की गुणा प्लस 1, 12 दूनी 24 और 1 25/100%, 25/2%। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 25/2 गुणा 100। इसको जब हम काटेंगे तो ये आ रहा होगा हमारा 1/8। तो 12% की वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/8। ऐसे ही कोई अगला नंबर हमने लिया 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो 6 चौक 24 और 1 25/4%, और 25/4% को हम लिख सकते हैं 25/4 गुणा 100। जब इसे विभाजित करोगे तो ये 4 बार जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/16। 6 सही 1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/16 होगी। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं? तो हमारी फ्रैक्शन है 1, हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है 1, हमें प्रतिशत में चेंज करना है। जब हम किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पीछे हम देख चुके हैं कि जब हम प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में बदलते हैं, तो उसमें 100 से भाग देते हैं। लेकिन जब हम फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें 100 से गुणा करते हैं। तो हमारी फ्रैक्शन है 1, प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से गुणा, तो एक फ्रैक्शन की प्रतिशत वैल्यू होगी 100। हमने कहा 2 फ्रैक्शन है हमारी फ्रैक्शन है 2, तो 2 फ्रैक्शन की प्रतिशत वैल्यू जो होगी वो 100% से गुणा करने पर आएगी 200%। ऐसे ही हमने कहा 1/2 फ्रैक्शन की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी? तो वही 100 से मल्टीप्लाई 100% से गुणा, तो ये आएगा 50%। ऐसे ही हमने कहा 1/3 फ्रैक्शन की प्रतिशत वैल्यू, तो इसमें भी 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको फाउंड आउट करने के बाद हमारा आ रहा होगा 1/33 सही 1/3%। कोई भी नंबर ले सकते हैं। मानो हमने लिया 6, हमने लिया 1/6%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6%, तो इसकी जो प्रतिशत वैल्यू होगी वो 100 से गुणा करने पर हम फाउंड आउट कर रहे होंगे 100% से गुणा करने पर जो हम इसे फाउंड आउट कर रहे होंगे तो ये आएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। 1/6 फ्रैक्शन है हमारी 1/6, तो इसकी प्रतिशत जो वैल्यू होगी वो होगी 16 सही 2/3। तो हम इस प्रकार से
हम इस प्रकार से जो फ्रैक्शन हैं 1, 2, 1/2, 1/3 इनमें गुणा करके हम इसकी प्रतिशत वैल्यू निकाल रहे होंगे। जैसे मानो हमने अगला कोई नंबर लिया 1/15, 1/15। जब हम इसको प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे 1/15 फ्रैक्शन की प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको फाउंड आउट कर रहे होंगे तो ये आएगा 6 सही 2/3 प्रतिशत। 6 सही 2/3 प्रतिशत। हमने लिया अगला नंबर 1/20। हमने लिया अगली फ्रैक्शन 1/20। जब हम 1/20 को सॉल्व कर रहे होंगे परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आएगा 5 प्रतिशत। 1/20 जो हमारी फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज वैल्यू होगी, उसकी परसेंटेज वैल्यू होगी 5 प्रतिशत। तो हम इस प्रकार से फ्रैक्शन से प्रतिशत और हमने अभी सीखा कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे आया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम प्रतिशत से फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जब हम प्रतिशत से फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो हम प्रतिशत में 100 से भाग देते हैं। और जब हम फ्रैक्शन से प्रतिशत की तरफ बढ़ते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं फ्रैक्शन में। जब हम फ्रैक्शन से प्रतिशत की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हम फ्रैक्शन में 100 से गुणा करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम फ्रैक्शन की प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं। मैंने आपको कुछ ये फ्रैक्शन लिख दी हैं और फ्रैक्शन की प्रतिशत वैल्यू लिख दी है। फ्रैक्शन की प्रतिशत वैल्यू लिख दी हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें याद नहीं करना है, क्योंकि मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से हमें याद रहता है। जैसे आप अगर मेरी वीडियो मेरे लेक्चर लगातार देखोगे तो आपको हम याद रहेंगे, और यदि आप मेरा लेक्चर देखना बंद कर दोगे तो मैं आपको भूलना शुरू हो जाऊंगा, यानी मुझे आप भूलना शुरू कर दोगे, मुझे धीरे धीरे आप भूल जाओगे। लेकिन लगातार अगर मुझे आप देखोगे तो मैं आपको याद रहूँगा। ठीक उसी प्रकार आप जब इन फ्रैक्शन पर काम करोगे, आप जब इन फ्रैक्शन से काम करोगे इन फ्रैक्शन पर, तो आपको ये फ्रैक्शन याद रहेंगी। इन पर आप डेली काम कीजिए, इन पर आप रिवीजन कीजिए, तो आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू खुद याद हो जाएंगी। इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम इस पर काम कर रहे होंगे, इन फ्रैक्शन पर जब हम काम कर रहे होंगे तो हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाएंगी। इस फ्रैक्शन वैल्यू से याद करने से हमें इनके बेस ध्यान रखने होते हैं। हमें इनके बेस ध्यान रखने से आगे की जो फ्रैक्शन होती हैं उनकी वैल्यू निकालने में सहायता होती है। फ्रैक्शन बहुत सारी फ्रैक्शन होती है, इनफिनाइट फ्रैक्शन है, इसलिए हम कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन जिसका बेस याद रखने से हम बहुत सारी फ्रैक्शन जो होती हैं उनको निकाल सकते हैं। इसलिए हमने ये फ्रैक्शन आपको बोर्ड पर लाए हैं, जिससे आप इन पर वर्क करें, कार्य करें, तो आपको ये फ्रैक्शन याद हो जाए। और इन फ्रैक्शन याद होने से हम जो आगे की फ्रैक्शन निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शन ली 2/5। 2/5 जो 5 फ्रैक्शन है, 2/5 फ्रैक्शन है, इसकी हम जानना चाहते हैं आपसे कि इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या होगी। 2/5 की जो फ्रैक्शन है इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या होगी। तो हमें इसका बेस देखना होता है। 2/5 का हमें बेस देखना होता है।
तो इसका बेस है 5 दे रखी है, लिख दी है मैंने। तो इसमें ये देखना है कि किसका बेस 5 है। तो 1/5 जो हमारी फ्रैक्शन है 1/5, इसका जो बेस है वो 5 है। तो हम इस फ्रैक्शन की 1/5 जो हमारी फ्रैक्शन है इसकी प्रतिशत वैल्यू याद होनी चाहिए। इसकी प्रतिशत वैल्यू है 20। 1/5 जो फ्रैक्शन है इसकी प्रतिशत वैल्यू है 20। जब इसकी प्रतिशत वैल्यू 20 है तो हम 1/5 में 2 से गुणा कर 2/5 फ्रैक्शन है, 2/5 फ्रैक्शन हमने ली है। जब हमने इसमें 2 से गुणा किया है तो इसकी जो प्रतिशत है 2 से गुणा कर दें। 20% में 2 से गुणा कर दें तो 2 से गुणा कर हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 40%। हम अगला ले सकते हैं, जैसे हम अगला नंबर 3/5 ले लो। बेस वैल्यू, इसकी बेस वैल्यू 5 है, हम इसमें 3 से गुणा कर चुके हैं तो इसकी परसेंट वैल्यू में भी 3 से गुणा करेंगे। हम इसकी परसेंट वैल्यू में भी 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60%। 3/5 फ्रैक्शन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 60%। हम कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं, हम कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं और हम उसके बेस को ध्यान में रखकर, हम उसके बेस को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रतिशत वैल्यू निकाल सकते हैं। माना हमने लिया 3/8, माना हमने लिया 3/8 हमारी कोई फ्रैक्शन है, इसकी हमें प्रतिशत वैल्यू चाहिए, हम इसकी प्रतिशत वैल्यू आपसे पूछना चाहते हैं। तो आप 3/8 जो हमारी फ्रैक्शन है, सबसे पहले आप इसका बेस देखेंगे कि इसका बेस क्या है। तो आपको दिख रहा है कि इसका बेस है 8, तो 1/8 की प्रतिशत वैल्यू क्या है हमें देखनी है कि 1/8 की प्रतिशत वैल्यू 1/8 की प्रतिशत वैल्यू 12 सही 1/2 है। 3/8 ये है 1/8, तो हम इसमें 3 से गुणा कर चुके हैं। 1/8 जो हमारी फ्रैक्शन है हम उसमें 3 से गुणा कर चुके हैं, तो हम इसकी 1/8 की प्रतिशत वैल्यू में भी 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। जब हम इसे फाउंड आउट कर रहे होंगे, जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आएगा 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 की गुणा 12 से, 12 तिया 36, 3 की गुणा 1 से, तो 3 एकम 3 और बटे में 2, तो हम इसे लिख रहे होंगे 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। ऐसे ही हम अगली फ्रैक्शन ले सकते हैं, हम अगली फ्रैक्शन कोई भी ले सकते हैं। जैसे मानो हमने अगली फ्रैक्शन ली 7/15, हमने अगली फ्रैक्शन ली 7/15। 7/15 की हम जानना चाहते हैं कि इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या होगी। तो 7/15 जो हमारी फ्रैक्शन है इसका हम देखना चाहेंगे कि बेस वैल्यू क्या है। तो 7/15 की जो बेस वैल्यू है वो है 15। तो 1/15 जो हमारी फ्रैक्शन है, 1/15 जो हमारी फ्रैक्शन है उसकी प्रतिशत वैल्यू क्या है ये हम लिखेंगे। तो इसकी प्रतिशत वैल्यू है 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। 1/15 में हम 7 से गुणा कर चुके हैं, तो इसके प्रतिशत में भी 7 से गुणा करेंगे। तो इसके प्रतिशत में भी 7 से गुणा करेंगे और जब हम इसे फाउंड आउट कर रहे होंगे तो ये आएगा 46 सही 2/3%। 46 सही 2/3%। कहने का मतलब 7/15 जो हमारी फ्रैक्शन हमने ली है, 7/15
उसकी प्रतिशत जो वैल्यू आएगी वो आएगी 46.2/3%। हम कोई अगली फ्रैक्शन ले सकते हैं, जैसे मानो हमने लिया 5/7, हमने लिया 5/7, तो हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो है हमारी फ्रैक्शन जो है 5/7, तो हम पहले इसका देखेंगे बेस। हम सबसे पहले इसका देखेंगे कि बेस क्या है। तो इसका जो बेस है 5/7 फ्रैक्शन का वो है 7। तो 1/7 जो हमारी फ्रैक्शन है हम निकाल चुके हैं। इधर हम देख चुके हैं कि 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 14.2/7%। 14.2/7%। 1/7 में 5 से गुणा कर चुके हैं। 1/7 में 5 से गुणा कर चुके हैं, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी प्रतिशत वैल्यू में भी 5 से गुणा करेंगे। इसकी प्रतिशत वैल्यू में भी 5 से गुणा करेंगे। जब हम इसको फाउंड आउट कर रहे होंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 71 सही 71 सही 3/7%। 5/7 जो हमारी फ्रैक्शन है, 5/7 जो हमारी फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज वैल्यू आ रही होगी 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7%। आगे इसी क्रम में हम देखेंगे कि प्रतिशत को फ्रैक्शन भिन्न में कैसे चेंज करें। प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। जैसे हमने अगला नंबर लिया 106 सही 2/3%। 106 सही 2/3%। हम इसे दो भागों में विभाजित करेंगे। देखो 106 सही 2/3% को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 106 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसे दो भागों में विभाजित करेंगे। 106 को हम लिख सकते हैं 100% प्लस 6 सही 2/3%। तो हम जानते हैं कि 100% की वैल्यू 1 होती है। 100% की वैल्यू 1 होती है। 6 सही 2/3% की वैल्यू 1/15 होती है। हम जब इसे फाउंड आउट कर रहे होंगे तो ये आएगा 16/15, यानी 106 सही 2/3, 106 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 16 सही 106 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 15 आएगी। ऐसे ही हम अगली प्रतिशत लेते हैं। मानो हमने लिया 316 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 316 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए दो भागों में विभाजित करेंगे। ये हो जाएगा 300% प्लस
ये हो जाएगा 16 - 2/3%। 300% की वैल्यू हम जानते हैं कि एक फ्रैक्शन 100% के बराबर होती है। 3 से इसमें गुणा कर रहे होंगे तो ये 300%, 3 से इसमें गुणा कर रहे होंगे तो ये 300% की फ्रैक्शन 3 आएगी। 300% की फ्रैक्शन 3 प्लस 16 - 2/3, 16 - 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आएगी। जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आएगी 19/6। 19/6 तो 316 की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 19/6। 19/6। हम अगली प्रतिशत लेते हैं इसी क्रम में 457 सही 1/7%। 457 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 457 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम इसे दो भागों में विभाजित करेंगे। 400% प्लस 57 सही 1/7%। 457 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम इसे दो भागों में विभाजित करेंगे। 400% प्लस 57 सही 1/7%। 400% की वैल्यू 4, 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7। जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यह आएगा 7 चौक 28 और प्लस 4 32/7, यानी 457 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 32/7। 32/7। हम देख चुके हैं कि प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। आइए हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को प्रतिशत वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे। मानो हमने लिया सबसे पहले हमने लिया 12/7। 12/7। 12/7 फ्रैक्शन को हम प्रतिशत में जब चेंज करेंगे तो हम इसे कैसे करेंगे? हम इसे प्रतिशत में चेंज करने के लिए दो भागों में विभाजित करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5/7। 1 प्लस 5/7। तो एक फ्रैक्शन की वैल्यू होगी 100%। एक फ्रैक्शन की वैल्यू होगी 100% प्लस 5/7। 5/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 5/7 की प्रतिशत वैल्यू होगी 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7%। 12/7 फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम इसे दो भागों में बांटेंगे। हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 5/7। 1 प्लस 5/7। तो एक फ्रैक्शन की वैल्यू हम बता चुके हैं कि 100% होती है। 5/7 फ्रैक्शन की वैल्यू 71 सही 3/7% होगी। जब हम इसे जोड़ रहे होंगे तो ये आएगा 171 सही 3/7%। 3/7%। 12/7 फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी
171 सही 3/7%। 3/7%। हम अगली फ्रैक्शन ले रहे होंगे 37/12%। 37/12 हम अगली फ्रैक्शन ले रहे हैं 37/12। जब हम इसे प्रतिशत में चेंज करेंगे तो फिर हम इसे दो भागों में बांटेंगे। कैसे लिखेंगे? 37/12 को हम कैसे लिखेंगे? 37/12 को हम कैसे लिखेंगे? तो 37/12 को लिखने के लिए 3 + 1/12 का मान होता है 300%। 1/12 का जो मान होता है 1/12 का जो प्रतिशत मान होता है वो होता है 8 सही 1/3%। जब हम इसको जोड़ रहे होंगे, जब हम इसको प्लस कर रहे होंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 308 सही 1/3%। 308 सही 1/3%। कहने का मतलब 37/12 जो हमारी फ्रैक्शन है इसकी जो प्रतिशत वैल्यू आएगी वो आएगी 308 सही 1/3%। 308 सही 1/3%। ऐसे ही हम अगली फ्रैक्शन ले सकते हैं 11/12। 11/12। तो अगली हम फ्रैक्शन लेते हैं 11/12। जब हम 11/12 को प्रतिशत में चेंज कर रहे होंगे तो हम इसे दो भागों में विभाजित करेंगे। हम लिखेंगे 1 - 1/12। हम इसे लिखेंगे 1 - 1/12। एक फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 100%। 1/12 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो होती है 8 सही 1/3%। जब हम 100% में से 8 सही 1/3% घटाएंगे तो हमारा आएगा 91 सही 2/3%। 91 सही 2/3%। कहने का मतलब 11/12 फ्रैक्शन की जो प्रतिशत वैल्यू आएगी वो आएगी 91 सही 2/3%। 100% में से कैसे घटाया 8 सही 1/3% को? जैसे मानो हमने घटाया 100 में से 8 सही 1/3। कैसे घटाएं? इस नंबर को 100 में से हम ऐसे घटाएंगे जैसे मानो हमारा नंबर ये है 8 सही 1/3। तो हम इस नंबर को पूरा मानेंगे 9। जैसे मान लो होता 7 सही 1/2 या 3 या 4 जो भी है 7 सही 1/3 मानो ये होता तो हम इस नंबर को पूरा मानते 8। हमारा अगला नंबर जैसे मानो होता 6 सही 3/4 तो हम इस पूरे नंबर को 7 मानते। तो हम इस पूरे नंबर को 7 मानते तो हम 100 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आएगा 91। लेकिन फिर हम इसमें से 3 में से 1 घटा के लिखेंगे 2/3। यानी कि 100% में से जब हम घटाएंगे 8 सही 1/3% को तो हमारा आएगा 91 सही 2/3%।
प्रतिशत। ऐसे ही 7 घटाएंगे, इसको पूरा नंबर मानेंगे 7, ये जो बचा तो हम इसको लिखेंगे 1/4, हम इसे लिखेंगे 2/3। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हम लास्ट में जो नंबर होता है 8 सही 1/3 या 7 सही 1/3 या 6 सही 3/4, तो हम इसे संपूर्ण यानी कि पूरा नंबर मान लेते हैं। लास्ट में जो बटे में संख्या होती है तो हम नीचे जो हमारी संख्या होती है उसमें से ऊपर वाली संख्या को माइनस करके लिख देते हैं। तो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, हमारी जो फ्रैक्शन है 11/12, इस फ्रैक्शन की जो प्रतिशत वैल्यू होगी वो होगी 91 सही 2/3%। तो आज हम यहीं तक करते हैं। हम अगला इससे आगे जो प्रतिशत पढ़ाएंगे उसमें लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। दूसरा पार्ट इसके लैंग्वेज का क्वेश्चन का होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।